सभी का स्वागत है। एक सवाल और लेते हैं घन का, क्यूब का। तो सेम सवाल ही है। अभी 11वां क्वेश्चन देखा था, तो 9वां क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेगा। और उससे पहले मैंने आपको एक रफली सवाल 25 का घन कीजिए, क्यूब कीजिए कराया था, तो अब ये एकदम इजी लगेगा। तो ध्यान देना। प्रश्नावली 1 से ही वैदिक गणित से क्वेश्चन नंबर 9 91 91 का घन याद करना है। फाइंड द क्यूब ऑफ 91। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना। तो क्यूब का मतलब जैसा आपको पता ही है, घात 3 लगाना, पावर 3। तो 91 में को कितनी बार लिखोगे आप? 3 बार लिखोगे। यस। तो यदि कोई बना करके सवाल भी आ जाता है तो आप निखिलम विधि से, कौन सी विधि से हम कर रहे हैं सवालों को? निखिलम से। तो कोई यदि 3 अंक को गुणा भी आ जाता है तो आप निखिलम विधि से आसानी से कर सकते हो। तो अब देखो प्यारे बच्चों, करने का तरीका हमें पता है। क्या चाहिए? आधार चाहिए। क्या चाहिए? उप आधार चाहिए। क्या चाहिए? विचलन चाहिए। आधार का मतलब आपको पता ही है प्यारे बच्चों, बेस, सब बेस, और क्या? विचलन। विचलन का मतलब पता है सबको, कॉम्प्लीमेंट। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं सोचता हूँ। तो प्यारे बच्चों 91 में है तो बेस हम 10 भी ले सकते हैं, लेकिन सवाल बहुत लंबा चलेगा यदि बेस हम 10 लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाए थे उनमें बताया था, जब 91 से आगे की संख्या आती है तो आधार 100 ले लिया करो। सवाल इजी रहेगा, हालांकि थोड़ा सा माइनस में चलेगा सवाल, लेकिन बड़ा नहीं होगा। यदि हम 10 लेते हैं तो सवाल बड़ा चलेगा, गुणा वगैरह है वो हमें अत्यधिक मात्रा में करने होंगे। यदि हम 100 लेकर करते हैं तो आसान रहता है। यदि 91 92 93 इस प्रकार से संख्या 99 तक आती है तो आप 100 ले लिया करो। उप आधार। तो प्यारे बच्चों अब समझ में आ ही गया है कि जैसे हम 91 में किसका भाग लगाएंगे? 100 का। तो कम से कम एक बार तो लगाओ। तो लगाया, तो इसलिए उप आधार सब बेस कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। अब हमें पता है क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इस बार देखो प्यारे बच्चों 100 माइनस के हैं, तो 100 में से 91 गए, बच्चे कितने? 9। किसके? क्योंकि हमें पता है जिसके ज़्यादा होते हैं उसी के बच जाते हैं। तो 100 में से 91 गए, बच्चे कितने? 9। किसके बच्चे? माइनस के। तो प्यारे बच्चों माइनस के क्या आ जाएंगे आपको पता है? माइनस के 9, माइनस के 9 और माइनस के 9, तीनों बार लिखना है, आपको पता ही है। यस या नो? तो करने का तरीका पता है प्यारे बच्चों, संख्या लिखोगे आप और क्या लिखोगे आप? विचलन, नंबर और कॉम्प्लीमेंट। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, 91 91 एंड 91। कॉम्प्लीमेंट आपको पता है माइनस के 9, माइनस के 9 एंड माइनस के 9। सूत्र याद होगा, उपाधार के स्क्वायर। यस या नो? सब बेस के स्क्वायर। तो देखो ध्यान देना, इस बार देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 है तो 1 के स्क्वायर इंटू क्या करते हैं? पहली संख्या 91 में, अन्य दो संख्या को विचलन। तो अन्य दो संख्या क्या है? माइनस के 9 और माइनस के 9। तो पहले बच्चों हमें पता है योग करना है, तो यदि प्लस करते हैं, लेकिन माइनस है इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली क्या लिख दिया? माइनस के लिख दिया। तो -9 और -9 लिखे जाएंगे। पहले बच्चों मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? तो आगे चलते हैं। दूसरा कॉलम पता ही आपको। अभी तीसरा कॉलम की बात कर लेते हैं, विचलनों का गुणनफल। तो माइनस के 9 एंड माइनस के 9 एंड माइनस के 9, मल्टीप्लाई ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। दूसरा कॉलम आपको पता है सब बेस के स्क्वायर के बाद में दूसरा कॉलम सब बेस आता है। तो सब बेस इस बार क्या है? 1 है, तो 1 यहाँ क्या आता है? A गुणा B, B गुणा C और C गुणा ये क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो -9 गुणा -9, यस, प्लस -9 एंड -9 प्लस -9 एंड -9। मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी क्या? तो देखो करने का तरीका बता रखा है मैंने आपको। पहले स्क्रॉल करो, 9 को 9 से किया, 9 9 81, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस। वापस देखो 9 9 81, माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस। यस या नो? अब देखो प्यारे बच्चों 9 को 9 से किया तो देखो क्या हो गया? 81, और 81 को 9 से करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो प्यारे बच्चों ध्यान देना हो जाते हैं 729। कितने हो जाते हैं?
729। तो ध्यान देना प्यारे बच्चों, याद रखना, हल करके देख लेना। अब देखो 1 2 3 बार गुणा हो रहा है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा, माइनस आएगा। तो जब 3 संख्या हो, 5 संख्या हो, 7 संख्या हो, 9 संख्या हो, तो चिन्ह क्या आता है, माइनस का आता है। और ये भी 2 संख्या होती है, 4 संख्या होती है, तो प्लस आता है। तो प्यारे बच्चों मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। इधर देखो ध्यान देना, ये माइनस माइनस के तो जुड़ गए, तो 9 और 9 कितने हो गए, 18। तो माइनस से कितने हो जाते हैं, 18। और ये 91 जो चल रहा है उसको चलने दो। 1 की स्क्वायर एक बार लिखो तो लिख दो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखो प्यारे बच्चों 91 से हमें 18 घटाने हैं, तो ये देखो रफली हल कर रहा हूँ मैं। तो 91 से हमें कितने 18 माइनस करने हैं, तो 8 9 11 से, तो 8 से 9 10 11 कितने बचे, 3, एक इसको इसने दे दिया 8, 8 में से गया कितने 7, तो 73 कितने आ जाएंगे, 73। 73 किसके आ जाएंगे, प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 रहेंगे। अब इनको जोड़ दो, 1 2 और कितने हो जाते हैं, 3, 1 घंटा 62 16 और 3 घंटा कितने हो जाते हैं, 24। ये लो प्यारे बच्चों। और ये माइनस का जो चल रहा है उसको चलने तो 729। बस यहाँ पर ही थोड़ा सीखने की आवश्यकता है कि संख्या माइनस की तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, बेस कितना लिया है 100, और हमें संख्या माइनस में लिख नहीं सकते हैं, इसलिए ये क्या करेगा, इससे उधार लेगा और प्लस बनाने के लिए। अब देखो इससे उधार लेते हैं, यदि ये 243 है, यदि 243 ने एक उधार दिया तो एक का मतलब हमारे पास में पावर कितनी है, 100 हो जाएगी। एक की पावर का मतलब कितना होगा, 100, क्योंकि बेस है वो कितना है, 100 है, इसलिए एक पॉइंट में कितने का दम होगा, 100 का। यदि बेस 10 होता तो एक पॉइंट में 10 का दम होता है, यस या नो, तो यहाँ 100 का दम है। तो अब देखो यहाँ 729 घटाने, यदि इसने एक दे भी दिया तो 100 में से 729 गए नहीं, तो कितने दे ये कि ये घट दे, तो देखो 729 है तो स्वाभाविक बात है कि 8 पॉइंट दे, क्योंकि 800 में से 729 घटेंगे तभी प्लस की संख्या आ पाएगी। तो इससे हमें कितने पॉइंट लेने हैं, 8 पॉइंट लेने हैं। तो देखो प्यारे बच्चों 243 कितने पॉइंट देना पड़ेगा, इसको 8 पॉइंट देना पड़ेगा। और जैसे ये 8 पॉइंट देगा तो इसके पास में ये इधर कितने चले जाएंगे, 800, और ये आराम से हल हो जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, वापस समझ लो। माइनस के लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इनको प्लस का बनाना है, और प्लस का बनाने के लिए ये इससे उधार लेगा। यदि 1 पॉइंट लेता है तो 1 पॉइंट में कितने का दम है, 100, क्योंकि बेस कितना है, 100 का है। तो ये कितना है, अब 729 यानी 7 पॉइंट दे तो 700, 8 पॉइंट दे तब काम हो, यह से। तो अब ये इसमें से 8 पॉइंट कम करो, और 8 पॉइंट का मतलब 800 हो गए, तो इसमें से घटा दो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई, तो घटाओ। तो देखो ध्यान देना, 243 में से हमें क्या करना है, 8 को माइनस करना है। तो देखो 13 में से 3 गए, 4 5 6 7 8 कितने बचे, 5, 1 इसने इसको दे दिया, इसके पास में रहे 3, यस या नो, तो 235। तो मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। अब देखो 800 में से 7, 10 में से 9 गई 1, और इसके बाद 9 में से 2 गए 7, तो कितने आए, 71। लिखने का तरीका पता ही है, प्रत्येक संख्या से कितनी संख्या होता है, प्रत्येक कॉलम से 2, क्योंकि हमें पता है, हमें आधार पता है कितना है, 100 है, इसलिए इधर से 71 आ जाएंगे। इधर से 2 संख्या क्या आ जाएगी, 3 और 5, ये 2 है वो आगे चले जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 5, और ये क्या आ जाएंगे, 7। तो इस सवाल के जो राइट आंसर है वो 75 35 71 हो जाएंगे। मैं सोचता हूँ प्यारे बच्चों आपको सवाल समझ में आया होगा। ये थे गुणा के सवाल, ये थे स्क्वायर और क्यूब के सवाल, वर्ग और घन के सवाल। अब हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाग के सवाल। स्वाभाविक मैं सोचता हूँ आपको गुणा के सवाल आगे होंगे समझ में, और कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना, अन्यथा नेक्स्ट वीडियो में भाग के सवाल सीखेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।